अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मेरा एक दूसरा चैनल मैंने बनाया जहाँ पर ज़रा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हूँ, रिसर्च करके, और इश्यूज़ डिफरेंट हैं, प्रोडक्शन स्टाइल डिफरेंट है, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। उस चैनल का नाम है द हिडन ट्रूथ। वो चैनल का लिंक मैं यहाँ पर भी घुसेड़ देता हूँ, और यहाँ पर मतलब कि पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा। उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो आजकल मैं मार्केटिंग गुरु बन गया हूँ अपने चैनल्स का। मैं चैनल होके ना, मैं सेठ मीर शकील रहमान के मुकाबले में आ जाऊँगा, सलमान इकबाल के मुकाबले में चैनल ओनर बन जाऊँगा। ये हमें नौकरियों से निकालते हैं, हम इनको ठुडे मार के इंडस्ट्री से निकाल देंगे। खैर जनाबे वाला, बहुत सारी चीज़ों में बात करने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इमरान खान को पकड़ने वाला, उसको रिटायरमेंट के साथ ही नवाज दिया गया है। कैसे नवाजा गया है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ अब खबर दी जा रही है जनाबे वाला कि जी तसलसल जारी रहेगा, और वो चाचू ने और भतीजी ने मिल के बड़े पाजी को मना लिया है। अब ये क्या फुदूसी खबर है, मतलब इसका क्या तुक बनती है ये खबर देने की। मैं आपको वजह बताऊंगा इसकी कि क्यों ये एक बेवकूफ़ किस्म की खबर है। फिर मैडम मरियम की अयाशियों और अनप्रिपेयर्डनेस, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, वो आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है और हो ने क्या जा रहा है, क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। रात को भी मैंने जिक्र किया था ये इंडिया की आबी जंग का। हामिद मीर साहब ने भी बड़ा जी वाटर बॉम्ब करके एक प्रोग्राम कर दिया। झूठ बोलते हैं, ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, हम सब लोगों को हमें खोता खाने वाला समझते हैं। इस पर भी बात करेंगे। सियालकोट, संबड़ियाल और जो इलाके, दीगर इलाके जहाँ पर पानी आया, वहाँ पर इस कदर बुरा हाल है, इस कदर बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। ये हुकूमत झूठ बोल रही है। नदीम अफजल चंद साहब की बात मुझे याद आ गई कि वड़ जानी अदा बहुत बुरे हालात ही, हुकूमत 10 दिन नहीं पई मुख्तारिया, हुकूमत 10 दिन नहीं पई। खैर शुरू करते हैं जनाबे वाला। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मरी मीटिंग। कल जब पंजाब डूब रहा था तो हमारी प्यारी क्यूट सी सीएम जो हैं, जो कि ताज़ा ताज़ा जापान से सुशी छिक के वापस आई हैं, वो मरी में बैठी थी बड़े पाजी यानी मियाँ नवाज शरीफ और छोटे पाजी यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग कर रही थी। ऑफिशियल प्रेस रिलीज या खबर टाइप जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उस खबर में क्या बताया गया है। उस खबर में हमें कहा गया है कि कायद वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने मरी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजमूई तौर पर मजमूई मुआशी सूरत हाल बेहतरीन करार दी, इत्तेहादियों से रब्ते जारी रखने की हिदायत, सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश, लोगों की मुश्किलात पर परेशानी का इज़हार, ज़िमनी इंतखाबात पर भी गौर। मरीम नवाज ने दौरा जापान से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल हल करके ही लोगों के दिलों में घर किया जा सकता है। आगे ये सब झूठ है, झूठ, बेसिकली झूठ। खबर ये आ रही है जनाबे वाला, नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा है जनाब मरी मीटिंग में एक ही चीज़ पर बात हो रही थी। अब पोजिंग क्या दी जा रही है, हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है कि वडे पाव और एक्सटेंशन से सख्त नफरत करते हैं। भाजपा की एक्सटेंशन के टाइम पे भी वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होकर 3 दिन रोते रहे थे। पीछे से किसी ने चुटकी काटी तो फिर उन्होंने मुंह वापस की, आंखें उनकी लाल सुर्ख थी उस टाइम पे, नोजी बह के मुंह में जा रही थी। तो अब हमें बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। उन्होंने कहा मैं बड़ा खिलाफ हूँ इसके, मैं कोई नया बंदा लगा दूंगा, मैं ऐसे में एक्सटेंशन नहीं देता। उन्होंने अपने जज्बात जगा दिए और उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा, अब काफ़ी दिनों से बात चल रही, नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नून लीग के कुछ लोग कहते हैं जी मसला है, नहीं मसला। बट ये जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाली खबरें देते हैं ना, ये मुझे नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बट खबर का मुझे एतराज़ इस चीज़ पर है। फिर उन्होंने कहा जी मरीम नवाज ने और चाचू शहबाज ने मिल के नवाज शरीफ की पिनियाँ कुटी, ऐसे ऐसे किया, नवाज शरीफ की मालिश की, सर पे तेल चसा, नवाज शरीफ की आईब्रोज को उन्होंने यूं किया, और नवाज शरीफ को कनपट्टियों को ऐसे 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 करके उनको रिलैक्स हो गए। नवाज शरीफ ऐसे यूं हो गए। उन्होंने कहा शहबाजी 10 मंग की मंगना है। शहबाजी ने कहा भाईजान मैं फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन जारी करने लगा 2027 29 नवंबर तक। नवाज शरीफ ने ऐसे लाल आंखें करके ऐसे मरीम ने देखा, मरीम तू मंग की मंगनी, अबू जी मैं भी नोटिफिकेशन चाहनी है, और इस तरह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वो राजी रजामंद हो गए। भाई मुझे आप लोग ये बताएं इनकी क्या औकात है कि ये ऐसी सोच भी सके कि हमने जारी नहीं करना। इनकी क्या औकात है कि ऐसा सोच भी सके कि हमने जारी नहीं करना। एक तीनों में से एक बंदा अपनी सीट जीता नहीं हुआ। आज ऑडिट खुल जाए, इनको लग समझ जाए, 5 मिनट के अंदर यास्मीन राशिद की सीट पर बैठा हुआ बंदा वो कह रहा है जी मैंने पाकिस्तान के अजीम फील्ड मार्शल के मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा। बकरी मैं बड़ा ज़बरदस्त है। कमाल करते हैं। ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ये हमें फुदू समझते हैं।
अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। खैर, तो इसलिए मुझे लगता है बकवास सी कोई बात है। उन्होंने मेरे ख्याल शहबाजी ने कहा होगा पाजी चित्र मारन के बड़ा एवं कोई ड्रामा ड्रामा ना पाने को ना मैं कि तो क्या है, करो हुणी करो हाले करो, ठीक है। तो ऐसी ये खबर है। दूसरी तरह जनाब वाला हमारी प्यारी सीएम, क्यूट सीएम, द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड मरीम नवाज शरीफ साहिबा, महंगे बैग, महंगे कपड़े, महंगी जूती, महंगी ऐनक और काम टकेगा नहीं, वो जापान फिरती रही हैं जनाबे वाला। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के किसी और सीएम के पास ये लग्जरी है कि वो प्राइवेट दौरों पर पीएफ का जहाज़ लेकर निकल जाए? क्या पीएफ वाले किसी को भी पेमेंट पे अपना जहाज़, लग्जरी जहाज़ देते हैं कि जाएं जी आप फिर के आ जाएं? क्या फेडरल गवर्नमेंट अपना जहाज़ किसी को भी सीएम को इस्तेमाल करने के लिए देगी? यहाँ पर वार्निंग थी फ्लड फोरकास्ट की। यहाँ पर बताया गया था अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होगा। यहाँ पर बताया गया था कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ सबको मालूम थी। उसके बावजूद मैडम ने जहाज़ पकड़ा क्योंकि मैडम का कोई स्पेशल टाइम था वहाँ पर। नहीं पता ये 8 दिनों ने क्या किया वहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या कि बहुत से लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहे हैं कि ये हुआ, मेरे को नहीं मालूम, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई ब्यूटिफिकेशन की सर्जरी करवाई गई है, नहीं करवाई गई। वो तो वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल है, तो उनको क्या ज़रूरत है ये करवाने की। बट आप ज़रा बेनियाजियाँ देखें। एहसन इकबाल साहब और मरीम नवाज साहब फरमाती हैं भारत ने अब भी जारियत कर दीजिए। हामिद मीर साहब पीछे डोल लेके पहुंच के अपना छोटा सा वाटर बम छोड़ दिया, इंडिया ने वाटर बम छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ साहब रात को बता रहे हैं इंडिया ने एज पर प्रोटोकॉल हमें पेश की इतला दे दी थी जितना टाइम पहले उन्होंने देनी थी। मुझे ये बताएं, इंडिया में पानी आ रहा है, वो क्या करे? मोदी पानी कर ले जाए क्या? मुझे समझाएं वो क्या करे पानी का? वो ऊपर है, हम इधर हैं, पानी ने इधर से इधर आना है। क्या मसला है? आपने तैयारी करनी थी, आपने सिस्टम बनाना था। बिलावल साहब जो हैं, अब मैं आपको आगे ये भी बताता हूँ, ये मैं ओपनिंग में जिक्र करना भूल गया, ये भी बताता हूँ कि आगे होगा क्या। कल मेरे एक बंदे से बात हो रही, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई। उसने कहा जी पंजाब में ना, तुम लोगों के पंजाब में, उसने ये कहा, उसने कहा तुम लोगों के पंजाब में तो ये हुकूमत कोशिश करेगी दिखाने की कि हम काम कर रहे हैं, ये हो गया, शशका हो गया, वशका हो गया, वो गाड़ी पहुंच गई, वो बुलडोजर पहुंच गया, और ये आ गया, वो आ गया। उन्होंने कहा ये दिखाएंगे, कहते सिंध में पानी आएगा वो खुश होंगे, पीपल्स पार्टी वाले, सिंध की गवर्नमेंट। अगर आओ 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 आओ, उन्होंने कुछ करना भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, खुद ही निकलेगा, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है। उन्होंने कहा खुद ही निकल जाएगा। उसके बाद वो आ जाएंगे, वो तस्वीरें खींचेंगे, क्लिच क्लिच क्लिच, गरीब, काले, बीमार, ढांची हड्डियों के बने हुए, वो फिर जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेंगे हमें पैसा दो, गिव अस डॉलर्स, हमने सैलाब के तबाह हाल की आबादकारियाँ करनी, हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें पैसे दे दो। उन्होंने कहा एग्जैक्ट ये हमारे सिंध में ये होगा, तुम्हारे पंजाब में ये और हमारे सिंध में। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा पंजाब पहले भी होगा, वो भी पैसे खाएगा। तो उन्होंने कहा जी एग्जैक्ट ये होगा, क्योंकि सैलाब से हमेशा गरीब मरता है। ये अल्लाह का अजाब ज़रूर है सैलाब, लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये गरीबों के लिए अजाब रखा हुआ है फ़िलहाल के लिए। ये अमीरों पे नहीं आ रहा पाकिस्तान में। अगर ये अमीरों पे आ रहा होता सैलाब तो इसका पक्का ठक्का बंदोबस्त करते। ये अगर डीएचए बहरिया टाउन में सैलाबें आनी होती, ये मांगा मंडी और लैया की जगह, तो हम इस सैलाब को तुन के रख देते। इस सैलाब में आप नोट कीजिए, हमेशा गरीब मरता है, कोई अमीर आदमी नहीं मारा जाता, गरीब के बाल मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं सैलाब में। ये सैलाब है ही गरीबों के लिए अजाब है ये। अमीर दूर से नज़ारा करते हैं, हेलीकॉप्टर से देखते हैं सैलाब को। तो जब तक ये गरीबों का अजाब रहेगा, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। गरीब मरता रहे, हमारे पास वी हैव टू मेनी गरीब्स टू किल। मर जाए थोड़े बहुत, और क्या फर्क पड़ता है, और पैदा कर लेंगे हम खुद कफील हैं। वी आर वेरी फर्टाइल पीपल, वी विल हैव मोर गरीब्स इन न्यू टाइम, बट वी विल गेट डॉलर्स आफ्टर गरीब्स आए। ये सर्कल है बड़ा मजे का, आपको समझने की जरूरत है। तो खैर अल्लाह बेहतर करे। आखिर में जनाबे वाला, जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने इस ज़हीन व फ़तीन दुनिया के लोगों को कि जो मिर्ज़ा इरफान बेग साहब थे, जिन्होंने इमरान खान के ऊपर तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 का केस बनाया नैब का, वो रिटायर हो गए थे, तो उनको साथ ही शहबाज शरीफ ने अपनी इंस्पेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। अब क्या आपको मालूम है कि हमारे वज़ीर आज़म की एक इंस्पेक्शन कमेटी है? अच्छा जी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे मालूम है। मुझे ये नहीं मालूम कि इंस्पेक्शन कमेटी क्या करती है। आई हैव ज़ीरो आइडिया कि वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमेटी काम क्या करती है। आप ढूंढिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वज़ीर आज़म की इंस्पेक्शन कमेटी आखिर काम क्या करती है। ये आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल है
इसका जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काम करते हैं। सियासी रिश्वत के तौर पे ओहदा दिया दिया जाता है, जिसके ढेरों ढेर इनको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा इनको इन्फ्लुएंस मिलता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का नंबर मिलता है, वहाँ से कॉलें करके लोगों को डराते हैं कि हाँ जी ठीक सही, फिर कम ना कर, ये ना कर, फिर पुलिस, SHO, प्रोटोकॉल, शशके वशके। इसके अलावा इंस्पेक्शन, PM इंस्पेक्शन कमेटी का बंदा है, इसको घर में मेरा ख्याल है दूसरी बार रोटी भी नहीं कोई डाल के देता होगा। वो कहता होगा मैं PM इंस्पेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, उसको चपेड़े मारते होंगे, दबाओ इधर। ठीक है, ये होती है सियासी रिश्वतें, ऐसे फिर लोग काम करते हैं। इमरान खान ये हरकतें नहीं करता था, इसीलिए जेल में बैठा हुआ है। नुसरत जावेद साहब ने कल कहा है जी भुट्टो डट गया था, इमरान खान ना डटे, अंजाम भुट्टो का। इस पर रात को बात करूंगा। फिलहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे पता है आप लंबे लंबे वीलॉग नहीं सुनना चाहते, छोटा स्मॉल वीलॉग करेंगे हम आज। इस वीलॉग के बाद अज़मा बुखारी साहब गुस्से में भी आ सकती हैं, गुस्से में उनकी नाक से ठुएँ भी निकलते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सच तो बोलना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाबे वाला। अल्लाह हाफ़िज़।